हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और ये हमारा टॉप 100 शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 2 है। और देखिए, पहला ही प्रश्न बच्चों काफ़ी शानदार ज़बरदस्त प्रश्न है। कहता है यदि ए बराबर, ये हमारा 2:2 ऑर्डर का हमारा ये दिया हुआ है आव्यूह। और कहता है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 हो तो ए इनवर्स क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, बहुत आसान है। पहले आप ए स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लो, ए स्क्वायर निकाल लो, यानी ए इंटू ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 - 1 और 1 और 2। और ये हो जाएगा बच्चों हमारा 3 1 और ये -1 और 2। क्लियर। अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे। पहला रो और पहला कॉलम, तो 3 × 3 हो जाएगा 9, अब प्लस 1 × 1 तो -1। फिर दूसरा रो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2। फिर हो जाएगा 3 × 1 = 3 और 2 × 1 = 2। फिर हो जाएगा -1 × 1 तो 1 और फिर हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों हमारा 8 और ये -5 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा था -1 × 1 और ये बीच में प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 3। ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। उसके बाद हम 5a का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो होगा 5 × 3 - 1 और 1 × 2। ये हो जाएगा, सबको एलिमेंट 5 गुना कर दिए, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद हम 7i। ठीक है, तो देखिए बच्चों 7i का मतलब यहाँ हो जाएगा ये 2:2 ऑर्डर का एकांक आव्यूह है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7 और ये 0 0 और ये 7 हो जाएगा। अब देखिए हम जो दिया हुआ है उसी से चलते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i और बराबर 0। ठीक है, बहुत आसान है। यदि इस सबों का ज़रूरत पड़ता है तो ठीक है। और यदि हमको ए इन्वर्स निकालना है तो हम ए इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ हो जाएगा बच्चों हमारा ए स्क्वायर और इंटू ए इन्वर्स और माइनस हो जाएगा 5a इंटू ए इन्वर्स और प्लस हो जाएगा 7i और ये हो जाएगा ए इन्वर्स बराबर 0। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि यदि इससे ए कॉमन कर ले तो ए इंटू ए इन्वर्स और ये -5a इंटू ए इन्वर्स और ये प्लस हो जाएगा 7i और ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा 0। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए कहानी क्या है कि ए इंटू ए इन्वर्स जो होता है ये आई होता है बच्चों। ठीक है, यानी ये हो जाएगा हमारा ai -5i और प्लस हो गया 7i और ए इन्वर्स बराबर 0। क्लियर। यहाँ तक करने के बाद देखिए, यदि आप i को 2 बार गुना करो चाहे i को 3 बार गुना कीजिएगा i ही मिलेगा। तो यहाँ हम i स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो और i कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा हमारा a और ये माइनस हो जाएगा 5i और प्लस हो जाएगा 7, ये हो जाएगा ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा 0। क्लियर। अब यहाँ आ गया बच्चों हमारा a -5i और प्लस 7 ए इन्वर्स बराबर हो गया 0, यानी कि 7 इंटू ए इन्वर्स बराबर हो गया 5i और ये माइनस है। ठीक है, और यहाँ i का मान हो गया 1 0 0 और 1 और a का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 3 1 और -1 और 2। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 7 इंटू ए इन्वर्स बराबर ये हो गया 5 0 और ये हो गया 0 5 और ये माइनस हो गया 3 1 और ये बच्चों -1 × 2। ठीक है, ये तो 5 में 3 घट जाएगा 2 और 0 में 1 घटेगा -1 और 0 में 1 जुट जाएगा तो 1 हो जाएगा और 5 में 2 घटेगा तो ये हो गया 3, यानी कि बच्चों हमारा ए इन्वर्स, ठीक है, ए इन्वर्स बराबर जो हो जाएगा ये 1/7 इंटू हो गया 2 - 1 1 और ये 3 हो गया बच्चों। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि इन सबों का हमें ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक।
ठीक है। इस प्रकार से बच्चों हम ए इनवर्स निकालते हैं। ये हमारा आज का शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 2 है बच्चों। मैं काफ़ी सोच समझ कर क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी मददगार साबित होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। दूसरा भी आपके सामने रखता हूँ और ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए रखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा दूसरा नंबर। ठीक है, दिख गया। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि सेकेंड डेरिवेटिव्स निकालना है और बाई बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो क्लियर है बच्चों, यदि हम सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे तो पहले हम यहाँ बाई बराबर जो दिया हुआ है ना, ये हमारा है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। यदि हम डी बाई बाई डी एक्स करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव यदि मैं निकालता हूँ तो यहाँ हो जाएगा डी और ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स x का होल स्क्वायर और बाई डी एक्स। तो आपको मालूम है कि पहले क्या होगा ना, पहले पावर का डेरिवेटिव्स होता है तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और फिर tan इनवर्स का डेरिवेटिव्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकल गया। अब हम फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे डी बाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव्स एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, यानी कि इसको हम कहते हैं d2 बाई और बाई dx2। यहाँ पर यदि 2 को बाहर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा बच्चों d tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई ये dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे d2 बाई dx2 बराबर जो हो जाएगा, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे क्या कि पहला का डेरिवेटिव्स होगा और दूसरा को गुना में रखेंगे और फिर प्लस करेंगे और फिर दूसरा का डेरिवेटिव्स होगा। ठीक है, और हम पहला गुना में रखेंगे। ठीक है, अब बच्चों आगे हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बहुत आराम तरीके से देखेंगे, शानदार तरीके से। ये हमारा जो है d2 बाई और बाई dx2 बराबर हो गया 2। ये देखिए tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और पहले से ही था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डायरेक्ट याद रखिएगा कि 1/x बाई डी एक्स जो होता है माइनस 1/x स्क्वायर होता है। तो डी 1/x स्क्वायर रखेंगे तो ये हो जाएगा -2/x होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा इस पे पावर 1 है तो ये हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये होल स्क्वायर और 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों 2x और इंटू हो गया tan इनवर्स x। ठीक है, अब यदि हम इसका आंसर लिखना चाहेंगे तो d2 बाई dx2 बराबर, देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है दोनों से कॉमन कर लो, सिर्फ बचेगा इसमें 1 और माइनस ये बचेगा 2x और इंटू हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा है ना आंसर हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ काफ़ी सोच समझ कर, ताकि आपके एग्जामिनेशन में ये मैच कर जाए। ठीक है, और मैं जो भी क्वेश्चन लेके आता हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लेके आता हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा आज के क्लास का दूसरा प्रश्न हो गया। अब बच्चों आते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। ठीक, कि देखते हैं कि तीसरा प्रश्न कैसा प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिख रहा होगा बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त प्रश्न है। देखिए क्या कहता है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास है और व्यास ये दिया हुआ है। तो कहता है एक्स के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन के दर को ज्ञात करें। ठीक है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन किया जाए। तो देखिए व्यास है ना, कोई गुब्बारा है और ये व्यास है। ठीक है, व्यास बन जाते हैं 2 गुना त्रिज्या होता है। अब बराबर हो गया 3/2 इंटू हो गया 2x प्लस 1। यानी कि बच्चों यहाँ से यदि हम r निकाल लें तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम
आयतन निकाल लेते हैं। गुब्बारा का आयतन होगा तो हमेशा इसे स्फेयर मान लेंगे, तो स्फेयर का आयतन होता है 4/3 और ये होता है पाई आर क्यूब। यहाँ 4/3 हो जाएगा और पाई, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3/4 और ये हो जाएगा 2x+1 ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 पाई और इंटू हो जाएगा 3×3=9=27 और 16×4=64 और 4×16=64 और ये हो जाएगा बच्चों 2x+1 ठीक है। अब इसका आगे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 पाई और बटा हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 2x+1 ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि चूँकि यहाँ पर हमारा सारा वॉल्यूम जो x पर डिपेंड करता है, यहाँ dv/dx निकालेंगे। यहाँ देखिए 9 पाई/16 जो है ये कांस्टेंट है, यानी सारा दारोमदार जो हो जाएगा 2x+1 और बाय dx पर हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ 9 पाई/16 जो है इसका पहले घात का हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2x+1 फिर 2x का 2 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरह से ये हो जाएगा हमारा 27 पाई और बाई 8 और इंटू हो जाएगा 2x+1 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन उसका डेरिवेटिव्स निकाल के क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसलिए सभी क्वेश्चन को बिल्कुल कंसेप्चुअल की तरह बनाओ। जब भी कहीं गुब्बारा हो तो उसको स्फीयर मान लीजिए। ठीक है, जब भी कहीं आपका गुब्बारा का केस हो, ये नोट करके लिख देता हूँ कि जब भी आपका गुब्बारा का केस हो, ठीक है, या फिर हवा का बुलबुला हो, ठीक है, तो उसे हम स्फीयर मान के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर धीरे धीरे आ रहा होगा। ठीक है, ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। ये है तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन काफ़ी शानदार प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है कहता है कि वह अंतराल निकाले जिनमें f(x)(4x³ - 6x² - 72x+t और f क्या है, वर्धमान इंक्रीजिंग है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है बच्चों, f(x) बराबर जो है वो लिख देना है 4x³ - 6x² - 72x और प्लस ये 30 और इसका डेरिवेटिव्स x के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ सम रूल लगेगा, ये हो जाएगा dx³ और बट्टा हो जाएगा dx और -6 इंटू dx² बाई हो जाएगा dx -72 dx बटा हो जाएगा dx और प्लस बच्चों हो जाएगा d30 बाई dx। क्लियर। अब यहाँ पे इसके बाद क्या करना है कि देखिए यहाँ हो जाएगा 4 गुने हो जाएगा 3x² और -6 गुने हो जाएगा 2x -72 और ये हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि इसमें से आप जो है ना 12 कॉमन कर लो तो x² और ये माइनस हो जाएगा x और माइनस हो जाएगा 6। ठीक है, लिखते हैं फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन यानी वर्धमान के लिए। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा क्या होता है बच्चों कि f' ना ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 12x² -x -6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, या फिर इसको फैक्टर तोड़ेंगे, इसको लिख सकते हैं हम x -3 और ये हो जाएगा x + 2 ग्रेटर देन 0। क्लियर। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे जो x बराबर 3 आ जाएगा और इससे x का वैल्यू निकाल लेंगे तो -2 आएगा। अब एक नंबर लाइन लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पर हम संख्या रेखा की तरह दर्शाते हैं। पहले -2 आएगा, बाद में x बराबर 3 आएगा और इधर प्लस इन्फिनिटी लिखेंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी। एक हमारा लेबनीज साहब है, लेबनीज का साइन स्कीम है। ठीक है, लेबनीज का क्या है, साइन स्कीम है। वो क्या कहता है कि देखिए नहीं कुछ है तो यहाँ पावर ऑड है और यहाँ ऑड है,
पहले प्लस इन्फिनिटी से पहले प्लस डालना है, और जब तक वो वैल्यू ना आए तब तक करते रहना है। जब वैल्यू आया तो उसका पावर देखिए ऑड है, विषम। जब विषम है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा माइनस, ठीक है। और फिर देखिए ये वैल्यू आया, इस पर भी ऑड है, ये हमारा ऑड है पावर, ठीक है, इसलिए चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यानी प्लस वाला भाग जो है ये हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो को बताता है, ठीक है। यानी इधर भी हमारा क्या है कि एफ डैश एक्स ये ग्रेटर देन जीरो को बता रहा है, लेकिन ये निगेटिव वाला पार्ट जो है एफ डैश एक्स लेस देन जीरो को बता रहा है, ठीक है। तो हम सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को कंसीडर करेंगे बच्चों, ठीक है। पॉजिटिव साइन को कंसीडर करेंगे, और किस तरह से लिखेंगे ज़रा देखिए कि हमारा जो है लिखेंगे इंक्रीजिंग का जो अंतराल होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग का जो अंतराल होगा, इंक्रीजिंग के लिए यानी वर्धमान के इंक्रीजिंग के लिए जो अंतराल होगा ये देखिए माइनस इन्फिनिटी से हो जाएगा -2, और यूनियन ये लिखेंगे 3 से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। चूँकि इसमें हमारा स्लोप का मान जो है पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन यदि हमारा डिक्रीजिंग के लिए पूछता, ठीक है, यदि हमें क्वेश्चन में डिक्रीजिंग के लिए पूछता तो ये निगेटिव पार्ट वाला जो है उसी को लिखते, यानी -2 से ये 3, इसमें हमारा स्लोप का मान क्या लेस देन जीरो है, लेकिन इंक्रीजिंग के लिए है तो ये हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, और ये इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। ये हमारा चौथा नंबर सवाल था आज के क्लास का, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। कि अगला प्रश्न भी काफ़ी बेहतरीन है, कहता है निरपेक्ष न्यूनतम और निरपेक्ष उच्चतम मान निकालना है बच्चों, ठीक है। ये क्या है, निरपेक्ष न्यूनतम और निरपेक्ष उच्चतम मान निकालना है, और एफ एक्स बराबर दिया हुआ है और ये अंतराल दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम जो क्या करना है, ये हमें करना है एफ एक्स बराबर जो दिया हुआ है ना 2x³ माइनस 15x² और प्लस ये 36x और +1। सबसे पहले इसको फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकालिए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन यानी एफ डैश एक्स निकालेंगे। यहाँ सम रूल लगेगा, 2 इंटू हो जाएगा dx³ माइनस 15 ये हो जाएगा dx² और प्लस हो जाएगा 36 बाहर dx/dx और प्लस ये हो जाएगा d1/dx, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब क्या है ना हमारा कि देखिए ये तो हो गया हमारा 2 गुने 3x² और -15 गुने हो जाएगा 2x और ये प्लस हो जाएगा 36। 6 बाहर कर लो आप तो बचेगा x² और ये इससे बच जाएगा, ये हो जाएगा है ना, 6 न बाहर किए हैं तो ये हो जाएगा -5x और ये प्लस हो जाएगा 6, ठीक है। तो लिखते हैं 4 मिनिमा या मैक्सिमा, ठीक है। मिनिमा या मैक्सिमा के लिए हमारा क्या होता है कंडीशन कि एफ डैश एक्स बराबर ना 0 लिखते हैं, ठीक है। यानी कि हो जाएगा 6 इंटू x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, यानी कि इसका फैक्टर तोड़िएगा तो x - 2 इंटू x - 3 बराबर 0, और इससे x का वैल्यू निकालिएगा तो x - 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर 2, और यहाँ से निकालिएगा x - 3 बराबर 0, यानी कि x बराबर 2 हो जाएगा। ये वैल्यू जो है ना ये हमारा क्रिटिकल वैल्यू कहलाता है, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू कहलाता है जिस पर हमारा स्लोप का मान ना 0 होता है। स्लोप का मान क्या होता है बच्चों, तो 0 होता है। क्लियर। चलिए अब देखिए हमें करना क्या है कि हमने जो वैल्यू निकाला, ठीक है, 2 और 3, देखते हैं 1 और 5 के बीच में है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि हमें यदि निरपेक्ष महत्तम मान निकालना हो, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 1 है तो f(1), उसके बाद लिखेंगे f(2), उसके बाद लिखेंगे f(3) और लिखेंगे f(5), और देखेंगे कि इसमें महत्तम वैल्यू किसका है, वही हमारा निरपेक्ष महत्तम मान हो जाएगा।
इसका मतलब बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पर निकाल लें कि देखिए यहाँ पर हमारा एफ ऑफ वन बराबर जो हो जाएगा 2 × 1 पे घात 3 माइनस 15 × 1 का स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा 36 × 1 और प्लस हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 - 15 और ये प्लस हो जाएगा 36 1 37, तो 37 2 हो जाएगा 39 माइनस 15, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 24। यदि हम दो वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2 पे घात 3 माइनस 15 × 2 का स्क्वायर प्लस 36 × 2 + 1, यानी हो जाएगा 8 दूना ये 16 माइनस 15 चौक हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 36 दूनी 72 और प्लस 1। ठीक है, तो ये घटाइएगा तो हो जाएगा 12 1 13, 16 13 हो जाएगा 29। यदि हम 3 रखते हैं तो हो जाएगा 2 × 3 पे घात 3 माइनस 15 × 3 का स्क्वायर प्लस 36 × 3 + 1, ये हो जाएगा 3 3 27 दूना 54 और माइनस 15 9 35 से 135 और 36 दिए 108 और ये प्लस 1। ठीक है, यानी हो जाएगा ये 54 8 62 163 और माइनस हो जाएगा 135। ठीक है, 5 5 के 0, ये हो जाएगा 30। और यदि हम 5 का वैल्यू रखें एफ ऑफ 5 तो 2 × 5 का क्यूब माइनस 15 गुने ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 36 × 5 + 1, यानी हो जाएगा बच्चों ये 25 125 तो ये 250 और ये हो जाएगा 15 × 25। ठीक है, तो 25 × 15 करते हैं तो हो जाएगा 25 125 5 और 2 5 7 375, हो जाएगा माइनस 375 और प्लस 36 25 180 और प्लस 1। ठीक है, और सबको ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा 1 का 1 और ये हो जाएगा 8 5 13 और ये हो जाएगा 2 1 3 331, 8 5 13 3 1 4 हो जाएगा जी 431 माइनस 375। 11 में से 5 गया 6, 12 में 7 गया 5। ठीक है, और 3 में से 3 गया 0, 56 आ जाएगा। अब इसी में देखिए कि जिसका सबसे अधिकतम मान है तो अधिकतम मान ये हो गया तो ये हमारा निरपेक्ष महत्तम हो गया और न्यूनतम मान यही हो गया तो ये हमारा हो गया निरपेक्ष न्यूनतम। ये हो गया निरपेक्ष न्यूनतम और ये हो गया हमारा निरपेक्ष महत्तम। निरपेक्ष ये हो गया बच्चों महत्तम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से निरपेक्ष न्यूनतम निरपेक्ष महत्तम मान निकल गया। इसी प्रकार से एग्जामिनेशन में भी निकालेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो हमारा आसान प्रश्न था। अब चलिए बच्चों देखते हैं हम अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा क्या है। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन प्रश्न है और जो एग्जामिनेशन में आ सकता है। क्या कहता है ना कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर लॉग एक्स बटा एक्स द्वारा प्रदत्त फलन एक्स बराबर ई पर उच्चतम है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर मैक्स या मीन, यानी उच्चतम या फिर न्यूनतम के लिए क्या करना पड़ता है कि एफ डैश एक्स बराबर 0। तो सबसे पहले इसको एफ डैश एक्स निकालिए तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा आपको डिवाइड रूल डी लॉग एक्स बाई एक्स और बाई डी एक्स। ये हो जाएगा अंश का डेरिवेटिव्स होता है, हर गुना में रखते हैं, फिर हर का डेरिवेटिव्स होता है और फिर हर का डेरिवेटिव्स होता है ना, और अंश को गुना में रखते हैं और बट्टा जो होता है हर का होल स्क्वायर होता है बराबर 0 कर देते हैं। देखिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव्स हो जाएगा 1/x और ये हो गया एक्स और माइनस ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स और बराबर हो जाएगा 0। ये एक्स भी कट गया यानी कि हो जाएगा लॉग एक्स बराबर 1, और चूंकि बेस यहाँ ई छुपा होता है तो इसको लिख सकते हैं लॉग ई और बेस ई, यानी यहाँ हमारा एक्स बराबर यही ई आ गया। ठीक है, क्लियर। तो देखिए ये तो हमारा एक्स बराबर ई आ गया। अब क्या है ना यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव निकाल कर देखना होता है। तो यदि हम इसका ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले डायरेक्ट हम निकाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि एक्स बराबर ई पर हमारा है ना
क्या हो गया, फॉर मीन या मैक्स के लिए एक्स बराबर ई जो हो गया, उस वैल्यू पर हमारा फंक्शन जो हो गया या तो मिनिमा होगा या तो मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप यहाँ तक भी कर दीजिएगा ना, यदि शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव निकालने जाइएगा तो फिर से थोड़ा सा परेशानी होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर बच्चों। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये प्रश्न बच्चों काफ़ी उम्दा प्रश्न है जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। कहता है e⁻x प्लस कॉस एक्स है। देखिए यदि e⁻x साथ कॉस एक्स रहे, साइन एक्स रहे, तो इसमें 2 बार आइलेट का प्रयोग होता है, 2 बार आइलेट का प्रयोग होता है, आइलेट का प्रयोग होता है। क्लियर। ठीक है, इसको हम आई मान लेते हैं, और ये e⁻x और इंटू है बच्चों cos x और dx। देखिए ये हमारा ना ट्रिगो फंक्शन है और ये हमारा एक्सपोनेंशियल है। तो देखिए आइलेट जो शब्द होता है ना, आइलेट शब्द में ई बाद में आता है, टी पहले आता है, तो इसको पहला मान लेंगे और इसको दूसरा मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ आई बराबर जो है क्या फार्मूला होता है कि पहला को गुना में रखते हैं, दूसरे का समाकलन होता है, और माइनस ये पहला का डेरिवेटिव्स होता है, फिर दूसरे का समाकलन होता है, फिर इस दोनों के गुणनफल का बच्चों हम समाकलन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए करना क्या है, इसको पहला माने हैं वो हमारा गुना में आ गया, और दूसरे का हम समाकलन लिख रहे हैं, और फिर माइनस पहला का डेरिवेटिव्स होगा। ठीक है, और फिर दूसरे का समाकलन होगा, फिर इस दोनों के गुणनफल का हमको समाकलन निकालना है। तो यहाँ देखिए आई बराबर जो हो गया e⁻x का समाकलन तो e⁻x से रह जाता है, इन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये e⁻x और dx। देखिए फिर से ये इसको ई मान लेंगे, और फिर से अलजेब्रिक हो जाएगा, ये ट्रिगोनमेट्री हो जाएगा, फिर से ये पहला हो जाएगा, और फिर से ये दूसरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आई बराबर जो हमने लिखा e⁻x इंटू कॉस एक्स, और ये प्लस ये हो जाएगा, पहला गुना में रखते हैं, दूसरे का समाकलन रखते हैं, और फिर पहले का डेरिवेटिव्स होगा। ठीक है, और फिर दूसरे का समाकलन होगा, और फिर दोनों के गुणनफल का बच्चों समाकलन निकालना है। तो यहाँ आई बराबर हो जाएगा e⁻x इंटू हो गया कॉस एक्स, और e⁻x का समाकलन फिर से वही आ गया, और देखिए साइन का हो गया cos x, और ये हो गया e⁻x और dx। अब देखिए इसी का वैल्यू निकाल रहे थे ना, तो फिर से ये आई हो जाएगा। ठीक है, आई इधर करेंगे तो आई 2i, ये हो जाएगा e⁻x इंटू कॉस एक्स, और प्लस e⁻x इंटू साइन एक्स, और प्लस सी ऐड कर दीजिए, यानी फाइनल आंसर हो गया आई बराबर हो जाएगा हाफ e⁻x कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos x, और प्लस जो हो जाएगा ये हमारा साइन एक्स, और प्लस ये c/2 है तो कैपिटल सी कर देते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा अच्छा सवाल है बच्चों, और ये बार बार इसलिए पूछा जाता है कि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट छुपा है। ठीक है, यदि हमारा क्वेश्चन ना e⁻x और इंटू साइन एक्स भी होता ना, तो इसमें भी क्या है ना कि 2 बार आइलेट का प्रयोग होता, 2 बार किसका प्रयोग होगा, आइलेट का प्रयोग होता। क्लियर। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। ठीक है, देखिए ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न लग रहा होगा। ठीक है, कि tan क्यूब का समाकलन हमको निकालना है। कि बहुत आसान है इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। देखिए जब भी घात विषम हो tan में ना, तो 2 घात और 1 घात में तोड़ दीजिए, तो 2 घात हो गया और 1 घात हो गया। क्लियर। और इस tan को ना सेक में बदल दो, सेक में बदलिएगा कैसे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इंटू हो जाएगा tan x और dx। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये हो जाएगा tan x, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx, और माइनस हो जाएगा tan x, और ये हो जाएगा dx। बच्चों देखिए tan का डेरिवेटिव्स उसके बगल में दिया हुआ है, बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन हो, यदि कोई fx है और उसका डेरिवेटिव्स यदि बगल में दिया रहे, ठीक है, और उस पर घात जितना सपोज 2 हो, तो इसका आंसर जो होगा 1 घात बढ़ा दीजिए। ठीक है,
और उतना ही से भाग करके प्लस सी कर देते हैं। तो यहाँ भी हो जाएगा टेन का डेरिवेटिव इस बगल में है दिया हुआ है, टेन पे घात एक है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स और बाई टू। और टेन एक्स का समाकलन जो होता है बच्चों याद रखना है लॉग मोड सेक एक्स और प्लस सी होता है, यही हमारा आंसर है। ये सारा कंसेप्ट जो है इसमें भी आ गया कि टेन एक्स का हमको समाकलन जो है डायरेक्ट याद रखना है कि लॉग मोड सेक एक्स और प्लस सी होता है बच्चों। ठीक है, इस तरह का प्रश्न पूछता है ताकि बच्चे कंफ्यूज कर जाएं और क्वेश्चन का जवाब ना दें, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों जो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये हमारा आज के क्लास का 8वां नंबर प्रश्न था बच्चों। ठीक है,